Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is a sociological analysis of Trump thanks Pakistan. आज इस बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूएस की मदद की है एक मॉन्स्टर को अरेस्ट करने में। मोहम्मद शरीफुल्लाह नाम का ये एक टेररिस्ट है। Especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. मोहम्मद शरीफुल्लाह पे ये इल्ज़ाम है कि 2021 में जब अफ़गानिस्तान से यूएस निकल रहा था उस वक्त 13 यूएस सर्विस मेंबर्स को किल करने के लिए ज़िम्मेदार है ये मोहम्मद शरीफुल्लाह। मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट आईएस ग्रुप ने ये दावा किया था कि वो इस किलिंग का ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुताबिक ये शरीफुल्लाह एक टॉप टियर ऑपरेशनल कमांडर था मिलिटेंट आईएसकेपी में, और 2021 में जो काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग हुई उसकी प्लानिंग इसी शरीफुल्लाह ने की थी, जिसके नतीजे में 13 यूएस सर्विस मेंबर्स और तकरीबन 170 अफगान सिविलियंस मारे गए थे। इसलिए अब जब ये शरीफुल्लाह पकड़ा गया है तो ट्रंप ने बहुत खुश होकर ये सब कहा है। ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. अब हम करेंगे इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। 3 मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं: फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। फंक्शनलिज्म का फोकस है इस बात पर कि फंक्शनलिज्म ये एम्फसाइज करता है कि सोशल स्ट्रक्चर्स सोसाइटी की स्टेबिलिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फंक्शनलिज्म हमें ये दिखा रहा है कि ट्रम्प का जो ये एक्शन है ये इंटरनेशनल सिस्टम में स्पेसिफिक फंक्शंस कैसे सर्व कर रहा है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ट्रम्प की इस तारीफ को काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को रीइंफोर्स करने के फंक्शन के रूप में देखा जा सकता है। मोहम्मद शरीफुल्लाह के अरेस्ट में पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज करके ट्रंप सिक्योरिटी मैटर्स पर कंटिन्यूड कोलैबोरेशन को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यूएस पाकिस्तान रिलेशन में अक्सर स्ट्रेन रहता है। ऐसे में ट्रंप का ये एक्शन यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रीस्टोर करने का भी काम करेगा और हार्ड लाइन स्टैंसेस मेंटेन करते हुए भी ट्रम्प ये दिखा रहे हैं कि कॉपरेशन पॉसिबल भी है और बेनिफिशियल भी है। तो ये जो सस्पेक्ट पकड़ा गया है और उस पर जो ट्रम्प ने तारीफ़ की है, इससे ये फंक्शन होगा कि अमेरिकन पब्लिक और ख़ास तौर पे वो लोग जो काबुल बॉम्बिंग के विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज़ को ये परसीव होगा कि हाँ, हमें जस्टिस मिल रहा है। इस तरह से इस मामले को सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का फंक्शन के रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का जो पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी में मौजूद पावर स्ट्रगल और इनइक्वालिटीज़ को हाईलाइट करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ट्रम्प का ये एक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर डायनेमिक को कैसे रिफ्लेक्ट और रीइंफोर्स कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रम्प की तारीफ वैसे पॉजिटिव लग रही है, लेकिन एक लार्जर पावर स्ट्रगल में एक स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर के रूप में देखी जा सकती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का ये पर्सपेक्टिव से तो ये मामला यूएस की अपनी इन्फ्लुएंस लेवरेज करने को दिखा रहा है कि कैसे यूएस दूसरी नेशन से कॉपरेशन को एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। क्योंकि देखें, एक तरफ तो यूएस दूसरे कंट्रीज़ पे टफ है कि टैरिफ और दूसरे मामला जिसमें शामिल हैं उसमें यूएस अपनी डोमिनेंट पोजीशन को ऐसे दिखा रहा है, और वैसे पाकिस्तान के साथ जब वो तारीफ़ कर रहा है पाकिस्तान की, तो ये सिर्फ गुडविल का एक्ट नहीं है बल्कि ये अनइक्वल पावर रिलेशन को भी दिखा रहा है कि दुनिया भर में उसके जो पावर रिलेशंस हैं वो कंट्रीज़ के साथ कैसे अनइक्वल हैं। उसमें वो कैसे कैलकुलेटेड मूव्स लेता है कि कब कैसे किससे बात करनी है, किस कंट्री को अप्रिशिएट करना है कि यूएस के फेवर में काम करोगे तो तारीफ़ होगी, और अगर यूएस के मामला ट्रम्प के हिसाब से हैंडल नहीं करोगे तो ट्रम्प का रिएक्शन भी आएगा। उसके अलावा यहाँ नैरेटिव का कॉन्फ्लिक्ट भी है कि ट्रम्प ने इस इवेंट में अपने नैरेटिव को रीइंफोर्स करने के लिए भी यूज़ किया है। उसने ये भी दिखाया है कि उसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़
उसके पॉलिटिकल अपोनेंट से ज़्यादा इफेक्टिव हैं, यानी कि वो आया है तो ये सस्पेक्ट पकड़ा गया है, जबकि उसके अपोनेंट तो अफ़गानिस्तान को बहुत अजीब तरीके से छोड़ के गए थे, जिससे अफ़गानिस्तान को नुकसान भी हुआ और अमेरिका को भी। अब सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म की बात करते हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म उन मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन पर फोकस करता है जो इंडिविजुअल सोशल एक्शन से अटैच करते हैं। ये देखता है कि ट्रम्प की तारीफ को डिफरेंट एक्टर्स के ज़रिए कैसे डिफरेंट तरीके से परसीव और इंटरप्रेट किया जा सकता है। ट्रम्प की इस तारीफ को बहुत सारे अलग अलग मायने पहनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए तो ये उसकी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की रिकग्निशन है। पाकिस्तान तो इससे खुश है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा दुनिया को ये बताता है कि हम काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स कर रहे हैं, और अब जब इनको ट्रम्प ने रिकग्नाइज़ किया है तो इससे बायलैटरल रिलेशनशिप में भी पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट सिंबलाइज हो रही है। इस अरेस्ट से और इस तारीफ से जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो भी इन्फ्लुएंस होगा और पब्लिक ओपिनियन भी शेप होगा। कुल मिला के हमारे सामने ये बात आती है कि ये जो तारीफ है दो नेशंस के बीच, स्पेशली काउंटर टेररिज्म के क्रिटिकल एरिया में एक फंक्शनल रिलेशनशिप मेंटेन करने का मैकेनिज्म है। उसके अलावा ये तारीफ एक लार्जर पावर गेम में एक टूल है जो यूएस के इंटरनेशनल बिहेवियर को अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए शेप करने की एबिलिटी को शोकेस करता है। उसके अलावा तारीफ एक सिंबॉलिक एक्ट है जो कि डिफरेंट एक्टर्स के लिए डिफरेंट मीनिंग्स कैरी करता है, और जो कि यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के बारे में उनके परसेप्शंस को शेप करता है। तो आप इस सोशियोलॉजिकल एनालिसिस से कितना इत्तेफाक या इख्तिलाफ करते हैं, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।